हाय एवरीवन, चलिए देखते हैं कल मार्केट कैसे मूव कर सकता है। चलिए निफ्टी को देख लेते हैं। निफ्टी अपना फाइनल क्लोजिंग दिया 24,768 का। निफ्टी अपना फाइनल क्लोजिंग दिया। आज मंथली एक्सपायरी था निफ्टी का, काफी अच्छा मार्केट रहा, काफी अच्छा खासा हमें वॉलेटिलिटी दिखाई दिया। आज देखिएगा तो मार्केट गैप डाउन 200 पॉइंट ओपन हुआ, क्योंकि ट्रम्प ने टैरिफ लगा दिया इंडिया पे 25% का, जिसके चलते मार्केट को ने रिएक्ट किया और 200 पॉइंट के आसपास का निफ्टी देखिएगा तो गैप डाउन आज ओपन हुआ था। चलिए निफ्टी को हम थोड़ा डेली टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। देखा जाए तो गैप डाउन ओपन हुआ, लेकिन लोअर लेवल से अच्छा खासा बाउंस बैक लिया, लेकिन ऊपर देखिएगा सस्टेन नहीं हो पाया है और ऊपर से रिवर्स होकर नीचे की तरफ आया। देखिएगा तो कल का जो लो बनाया था उसके नीचे आकर अभी निफ्टी देखिएगा तो आज क्लोजिंग देते हुए हमें दिखाई दिया है। चलिए देख लेते हैं आज मार्केट कैसे मूव किया, निफ्टी आज कैसे मूव किया है। देखा जाए तो निफ्टी कल की क्लोजिंग प्राइस से ऑलमोस्ट कितना पॉइंट 200 पॉइंट के आसपास का, अगर देखिएगा यहाँ से तो मैं अरे सॉरी, मैं ये लगा के दिखा रहा हूँ कि कितना पॉइंट निफ्टी गैप डाउन ओपन हुआ है। तो ऑलमोस्ट 200 पॉइंट अगर देखिएगा तो अपने कल जहाँ क्लोजिंग दिया था वहां से 200 पॉइंट निफ्टी देखिएगा था गैप डाउन ओपन हुआ। और इंटरेस्टिंग ये चीज है कि जहां पे ओपन हुआ था वहां पे अच्छा खासा सपोर्ट बना हुआ था, और देखिएगा तो यहाँ से अच्छा खासा मार्केट में हमें रैली अपसाइड की तरफ मिला हुआ था। एग्जैक्टली वहीं से सपोर्ट लिया, यहाँ पे टाइम पास किया, और यहाँ पे देखिए कितना अच्छा मूव मिला हमें, जिसको शॉर्ट कवरिंग बोलते हैं। शॉर्ट कवरिंग मार्केट में अच्छा खासा हमें निफ्टी में मिलते हुए दिखाई दिया था। इसके लिए था कि अगर ये लेवल के आसपास देखिएगा, मेरा था कि अगर क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकआउट कर देता है फिर अच्छा खासा हमें मोमेंटम मिल सकता है अपसाइड का। और देखिएगा तो क्लोजिंग प्राइस का भी ब्रेकआउट किया, ठीक है। प्लस कल इसने जहां पे हाई बनाया था उसका भी ब्रेकआउट किया, लेकिन अगर आप देखिएगा कि शॉर्ट कवरिंग हुआ तो मार्केट में, लेकिन सस्टेन नहीं हुआ। और मार्केट में अगर देखिएगा तो यहाँ पे हमें डबल टॉप बनते हुए, एम पैटर्न बनते हुए दिखाई दिया, और शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे टिक नहीं पाया और मार्केट नीचे की तरफ आते हुए हमें दिखाई दिया है। चलिए अब तो हम थोड़ा दिखा लेते हैं, तो देख लेते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा के टॉप टू बॉटम की 0.5 और 0.6 का लेवल हमारे लिए कहाँ निकल के आ रहा है। तो देखा जाए तो 0.5 और 0.6 का जो लेवल है निकल के आ रहा है 24,775 से लेके 24,800 के आसपास हम लोग के लिए निकल के आ रहा है। मतलब 25 पॉइंट का जो रेंज है उसके अंदर हमारे लिए 0.5 और 0.6 का लेवल निकल के आ रहा है। देखिएगा तो उसके आसपास ही कहीं ना कहीं निफ्टी अभी आके क्लोजिंग दिया है, लेकिन दिक्कत है कि क्या दिक्कत है कि कल का जो क्लोजिंग दिया था उसके नीचे आके क्लोजिंग दिया है, और कल का हाई के आसपास टेस्ट किया। सस्टेन होना चाहिए, सस्टेन नहीं हुआ, क्योंकि शॉर्ट कवरिंग आप जब भी शॉर्ट कवरिंग होता है लास्ट मोमेंट में कहीं ना कहीं वो शॉर्ट कवरिंग उतना टिक नहीं पाता है, जिसके चलते वहां से शार्पली मार्केट देखिएगा तो लास्ट मिनट में कितना स्मूथली फॉल किया है नीचे की तरफ, और 0.5 और 0.6 के लेवल के आसपास आके निफ्टी अपना क्लोजिंग दिया है। चलिए देख लेते हैं कल के लिए हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट डबल हो सकता है। लेकिन आपको एक चीज दिखाना है, यहाँ पे मैं प्राइस ये लगाता हूँ, प्राइस रेंज लगाता हूँ, तो ये देखिए बॉटम टू टॉप अगर देखिएगा तो निफ्टी ऑलमोस्ट 350 पॉइंट अपसाइड का रैली दिया है। मतलब 200 पॉइंट जो गैप गैप डाउन ओपन हुआ था वो तो गैप फिल करके ऊपर की तरफ गया ही, लेकिन और 120 पॉइंट अपसाइड की तरफ गया। मतलब सोचिए कि मार्केट में इतना दबाव होने के बाद भी इतना स्मार्टली एफआई वाले जो जब भी मार्केट को ले जाते हैं, एफआई वाले के पास इतना पैसा है, इतना ये है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। अब सोचिए यहाँ से जो मार्केट को ले गया है इतना बड़ा मूव दे के, शॉर्ट कवरिंग इतना तेजी से मार्केट ऊपर की तरफ गया है। अब सोचिए कि कल मार्केट क्या था। अब अगर आप देखिएगा कि ये जोन के आसपास में इसको क्लियर कर दे रहा हूँ, कि आपको एक चीज यहाँ पे नोटिस चलेगा कि कल जो भी कॉल साइड का होल्ड करके बैठे होंगे, एक तो उनको अच्छा खासा लॉस हुआ होगा मॉर्निंग में, क्योंकि जो इतना बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ उसके चलते अच्छा खासा लॉस दिखाई दिया। अभी मैं इसको क्लियर करके आपको एक चीज में दिखाना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे देखिए, अगर आप प्रीवियस डाटा की तरफ देखिएगा, 29 तारीख से अगर देखिएगा, 29 तारीख को अच्छा खासा बाइंग हुआ अपसाइड की तरफ, 30 तारीख को भी अपसाइड की तरफ बाइंग हुआ। अगर टैरिफ नहीं आता तो ये और मोमेंटम हो सकता था, और हो सकता था कि हम लोग का क्लोजिंग जो हो वो 25,000 के ऊपर हो, और अच्छा खासा हमें मिल सकता था। क्योंकि यहाँ पे जो सेलर है, ये जो सेलर है, ये जो सेल करके बैठे हैं, उनको मार्केट ट्रैप करता है। यहाँ पे गैप फिल करते हुए ऊपर की तरफ जा सकता था, लेकिन ये टैरिफ के चलते इतना नीचे खुला। फिर भी आप देखिए कि कितना स्ट्रॉन्ग शॉर्ट कवरिंग अपसाइड की तरफ हम बनते हुए दिखाई दिया है। चलिए देख लेते हैं कल के लिए हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है।
तो अगर निफ्टी फ्लैट ओपन होता है और अपसाइड की तरफ जाता है 24,775 का ब्रेकआउट करके सस्टेन होने लगता है, तो अपना पहला हो जाएगा 24,850 का अपना पहला लेवल हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा 24,920 का अपना दूसरा लेवल निफ्टी में अपसाइड के लिए देख सकते हैं। और ये जो सेलर यहाँ पे आए इनको ट्रैप करने के लिए कल मार्केट ऊपर की तरफ जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखा अपसाइड का मोमेंटम दिया, अच्छा खासा नीचे है और फिर यहाँ से मोमेंटम इसको देना चाहिए। ठीक है, अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ आने लगता है और ये जो जो यहाँ पे हाई बनाया था 24,725 का जो लेवल है, अगर इसका ब्रेकडाउन कर देता है, अगर देखिएगा तो यहाँ पे ओपन हुआ, हाई बनाया, फिर यहाँ से नीचे आया, फिर इसका ब्रेकआउट किया है, फिर अपसाइड की तरफ गया है। तो अगर निफ्टी देखिएगा फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ आने लगता है, 24,725 का ब्रेकडाउन कर देता है, फिर अपने लिए नीचे के लिए लेवल ओपन हो जाएगा, जो अपना पहला होगा 24,625 का अपना पहला लेवल हो जाएगा। यहाँ लास्ट लो जो बनाया था ये यहाँ पे मार्केट को हम देख सकते हैं। दूसरा अपना हो सकता है 24,550 का दूसरा लेवल हम निफ्टी में डाउन साइड के लिए देख सकते हैं। ये अपना कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल हो जाएगा। अगर फ्लैट ओपन होकर नीचे की तरफ आता है 24,725 का ब्रेकडाउन कर देता है, फिर 24,625 का अपना पहला लेवल, दूसरा 24,550 का अपना दूसरा लेवल निफ्टी में डाउन साइड के लिए देख सकता है। अगर फ्लैट ओपन होकर ऊपर की तरफ जाने लगता है 24,775 के आसपास अगर ब्रेकआउट कर देता है, टाइम पास करता है, फिर तो ये जो सेलर जो आए हैं इनको ट्रैप करने के लिए मार्केट ऊपर जा सकता है और अच्छा खासा हमें अपसाइड का मोमेंटम मिल सकता है। चलिए देख लेते हैं अगर गैप अप और गैप डाउन ओपन हो जाता है फिर हम कैसे कर सकते हैं। अगर छोटा मोटा गैप अप ओपन होता है और नीचे की तरफ आता है और जहां क्लोजिंग दिया है वहां से अगर सपोर्ट बनाता है तो हमें बाइंग साइड का ट्रेड आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, अगर गैप अप ओपन होकर नीचे आता है और क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन कर देता है तो मैं यहाँ पे वॉच करूंगा। क्यों यहाँ पे वॉच वॉच करूंगा, देखूंगा कि मार्केट रिएक्ट कैसे कर रहा है। रीजन है क्योंकि क्लोजिंग प्राइस के नीचे क्लोज कर दिया, तो यहाँ पे देखेगा लोग कि क्लोजिंग प्राइस के नीचे क्लोज कर दिया, तो यहाँ से वो लोग नीचे की तरफ भागेगा। लेकिन क्या होगा, मार्केट इमीडिएटली वहां से अपसाइड की तरफ भाग जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सिनारियो देखना पड़ेगा। अगर मेरे को डाउनसाइड का ट्रेड देखना ही है, गैप अप ओपन होकर नीचे आता है, क्लोजिंग प्राइस का अगर ब्रेकडाउन भी कर देता है और 24,725 का ब्रेकडाउन कर देता है, फिर मैं पुट साइड का ट्रेड देख सकता हूँ। ये लेवल मैं मार्क करके रखूंगा अगर, तो ये मेरे लिए डाउन साइड का ट्रेड हो सकता है। अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है ये जोन के आसपास, तो सेलर ये अच्छे खासे जो बैठे हैं वो फिर से ट्राई करेंगे। अगर गैप डाउन ओपन को ऊपर जाता है, क्लोजिंग प्राइस से रिवर्स होता है, मैं डाउन साइड का इमीडिएटली वहां पे ट्रेड लूंगा, क्योंकि यहाँ से रिजेक्शन लेगा और ये जो सेलर है वो और एग्रेसिव होकर शॉर्ट करना स्टार्ट मार्केट में कर देंगे। तो ये अपना इंपॉर्टेंट लेवल हो सकता है कल के लिए। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो एनालिसिस में, तब तक के लिए बी सेफ, बी हैप्पी, थैंक यू। और कल वीकेंड है तो आज तो मार्केट अच्छा खासा आप देखिएगा तो मोमेंटम कर चुका है, तो कल कम ही क्वांटिटी से ट्रेड कीजिएगा, क्योंकि आज के दिन अगर आप देखिएगा सबका ऑलमोस्ट 90 टू 95% ट्रेडर का मार्केट में पैसा बना होगा। मैं बता रहा हूँ, जो भी अगर बढ़िया से ट्रेड किया होगा 90 टू 95% ट्रेडर का पैसा बना होगा। तो वो पैसा आप आराम से रखिए, कल के दिन उतना एग्रेसिव ट्रेड मत कीजिए।